Hello students, my name is Salman. I'm your math expert and today we are going to understand data handling. इससे पहले बच्चों मुझे एक कहानी सुनाना है आपको, ठीक है। ये कहानी है एक स्कूल का एंड उस स्कूल में ना टीचर ने उनके स्टूडेंट से पूछा What are your favorite colors? एंड पूरे क्लास से बात चल रही है अपने फेवरेट कलर्स के बारे में। अगर किसी को लाल पसंद है, किसी को पीला तो किसी को नीला। एंड नाउ बच्चों अब टीचर को जानना है कौन सा कलर ऐसा है वो ज्यादा पसंद करते हैं अपनी क्लास में। तो टीचर क्या करें, एक एक से पूछे या फिर कुछ मजेदार ट्रिक यूज करें। अगर आप दूसरी वाला ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो ना, देन यू आर इन द राइट वीडियो। आई वेलकम यू ऑल टू अंडरस्टैंड व्हाट डेटा हैंडलिंग इज एंड हाउ टू हैंडल द डेटा इन अ वेरी फन विजुअल मैनर। तो इसको आज के क्लास में समझते हैं बच्चों। तो मान लो आपके टीचर ने जो बच्चों से फेवरेट कलर पूछा, तो उससे अब अगर उनको निकालना है कौन सा कलर ऐसा है जो ज्यादा बच्चों को पसंद है, तो क्या हम टेबल बना के कर सकते हैं? यस, बट थोड़ा सा बोरिंग है ना। तो टेबल से थोड़ा हटते हैं एंड लेट्स रिप्रेजेंट दिस इन अ ग्राफ। तो मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे एंड इसको देख के हमें इजीली पता चल रहा है 50 बच्चों में से 20 बच्चों को तो ब्लू कलर पसंद है। दैट मींस मैक्सिमम कलर विच इज लाइक्ड बाय मेनी स्टूडेंट, द कलर विच इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर व्हाट? ब्लू। तो अभी आप बताओ, इसको देख के आपको बताना है कि लीस्ट फेवरेट कलर कौन सा है बच्चों का? येलो है, बिकॉज जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू आर एबल टू आंसर। कलरफुल है, मजेदार है, विजुअल है। सो दिस इज नथिंग बट बार ग्राफ। सो व्हाट इज बार ग्राफ? आज द नेम सेज बच्चों, बार मतलब रेक्टेंगुलर बार्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड सिंपल सा फंडा है बार ग्राफ का। बार ग्राफ में ना हम इधर हॉरिजॉन्टल बार्स भी यूज कर सकते हैं या फिर हम वर्टिकल बार्स भी यूज कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सेकेंड थिंग, ये जो बार का जो विड्थ होता है ना बच्चों, वो जो विड्थ है वो यूनिफॉर्म सेम होना चाहिए फॉर ऑल द बार्स इन अ गिवन ग्राफ। नाउ आपको स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा स्केल में रखना चाहोगे। आप इसको 1 2 3 4 5 भी रख सकते हो, आप इसको 5 10 15 ऐसे भी रख सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली आपको एक और चीज करना पड़ेगा कि कैटेगरी को डिफाइन करना पड़ेगा एंड दैट ऑल्सो यूल बी डूइंग ऑन अ वाई एक्सिस इफ योर बार्स आर गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल। अगर आपके बार्स वर्टिकल होंगे तो ये कैटेगरी आएगा नीचे, ये फ्रीक्वेंसी जाएगी ऊपर। सो दिस इज अबाउट बार ग्राफ, है ना। तो बार ग्राफ से क्या हो रहा है, हमें जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी कैन से विच इज मैक्सिमम, विच इज मिनिमम एंड एवरीथिंग अराउंड इट। तो इसी को ना रियल लाइफ एक सिचुएशन लेते हैं, उसी से तो मजा आएगा एंड रियल लाइफ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड अलोंग विद दिस वी आर आल्सो गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ बार ग्राफ बच्चों। चलो इसको समझते हैं विद अ रियल लाइफ एग्जांपल। वी हैव अ problem with us बच्चों and the problem that we are having is इमरान्स household expenditure। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल में दिया है कि इमरान का मंथली, इमरान के घर में मंथली एक्सपेंडिचर कितना होता है, महीने में कितना पैसा खर्च होता है, ये टेबल में दिया गया है। बहुत ही बोरिंग है यार, कितना देख के क्या क्या करेंगे हम। इसी को ना ब्यूटीफुल से तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज दिया गया है। कितने कैटेगरीज है हमारे पास? हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस। वी हैव 6 कैटेगरीज, 6 कैटेगरीज है हमारे पास, है ना। एंड उनके एक्सपेंडिचर भी दिया गया है। तो चलो इसको ग्राफ में रख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होगा बच्चों? ग्राफ में फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टूडेंट्स, वी विल बी हैविंग व्हाट? वी विल हैव एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस बाय द वे एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। मेरे लाइंस थोड़े से स्ट्रेट नहीं हैं, सो इग्नोरिंग दैट। नाउ वी हैव टू डिफाइन कैटेगरीज। तो कैटेगरीज को यहां पे डिफाइन कर लेते हैं बच्चों। सो वी हैव व्हाट? वी हैव हाउस रेंट, हाउस रेंट को यहां पे लिख लेते हैं। अलोंग विथ हाउस रेंट वी हैव फूड, ठीक है। Apart from food, we also have what? Everybody, we have education. After education, we have electricity. After electricity, we are also having transport. ट्रांसपोर्ट के बाद हमारे पास क्या है बच्चों? मिसलेनियस, मतलब छोटे मोटे खर्चे, ठीक है।
तो these are the categories that we have defined. Short form में लिखा हूं just to give you a clarity. Now we also have to define a range and हमारे पास यहाँ पे अलग अलग पैसे दिए गए हैं 3000 3400 many different things. Minimum is 400, maximum is 3400 we are having. तो let's do one thing, let's take the scale as 500. ठीक है, तो we are having 500, 1000 इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए बच्चों. दिस यू हैव टू मेक अ नोट. जब आप स्केल से छुड़ाओगे देन इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू लुक इनटू इट. ओके, सो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं. वी हैव 3000 and we have 3500. So these are the like frequencies, that is the range which we are having and these are the categories. Basics of bar graph है ये. ठीक है, now लेट्स गेट बैक टू इमरान्स डेटा एंड इमरान के घर पे हाउस रेंट कितना है 3000. सो उसको हमें मार्क करना होगा. लेट्स टेक सम अदर कलर बच्चों. आई एम टेकिंग येलो. हाउस रेंट इज हाउ मच 3000. ओके, सो डू रिमेंबर वी हैव टू डू व्हाट, ऑल ऑफ आवर बार्स विड्थ जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए. सो वी विल एंश्योर दैट. सो दिस इज अबाउट इमरान्स हाउस रेंट. सिमिलरली हाउस रेंट के साथ साथ हमारे पास फूड है. फूड के लिए वो स्पेंड कर रहे हैं 3400. सो वी वुड हैव टू डू दैट एज वेल. सो 3400 विल कम समवेयर हियर, है ना, थोड़ा सा ऊपर जाएगा. सो दिस इज फूड. आफ्टर फूड वी ऑल्सो हैव व्हाट एवरीबडी, वी हैव एजुकेशन. एजुकेशन के लिए 800 खर्च हो रहे हैं. तो लेट्स मेक अ मार्क ऑफ दैट. एजुकेशन के लिए 800. सो इट विल कम समवेयर हियर स्टूडेंट्स, है ना, यहां पे आएगा एजुकेशन. एजुकेशन के बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत सस्ता है उनके लिए, 400 रुपए पड़ रहे हैं. तो 400 आएगा समवेयर हियर जस्ट बिलो 500, है ना. तो आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव, वी हैव ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस. ट्रांसपोर्ट इज 600 and miscellaneous is 200. Transport is 600, so a little above 500 everybody. And we have miscellaneous. Miscellaneous में आता है 1200 rupees everybody. That will be somewhere here, है ना. So this, just by looking at this graph, now we can say that इमरान के घर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा जाता है किस पे, फूड पे. फूड पे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं एंड कम पैसे किस में खर्च हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे. इजीली जस्ट बाय लुकिंग एट द बार ग्राफ वी आर एबल टू आंसर. ठीक है, समझ में आ रहा है. चलो, नाउ लेट्स डू वन थिंग. लेट्स मूव टुवर्ड्स वन अदर इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ एंड दैट इज पिक्टोग्राफ. पिक्चर ग्राफ, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. पिक्चर से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वेरी सिंपल. पिक्टोग्राफ इज द इजीएस्ट वन. पिक्टोग्राफ में क्या होता है पता है, हम पिक्चर्स को यूज करके नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? वेरी सिंपल. देखो यहां पे बच्चों पिक्चर्स है हमारे पास. ए है पिक्टोग्राफ. ठीक है, इस पिक्टोग्राफ में ना हम हर एक चीज को एक पिक्चर से रिप्रेजेंट किए. लाइक फॉर एग्जांपल फ्लावर हियर. सो टाइप्स ऑफ फ्लावर दिया गया है एंड यहाँ पे देखो नंबर ऑफ फ्लावर्स भी दिया गया है. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 फ्लावर्स आर देयर. सो दैट मींस 5 फ्लावर्स. इजी है. तो नाउ लेट्स से दैट वी कैन आल्सो डू वन थिंग. पिक्टोग्राफ में ना एक ही पिक्चर को मैं बहुत ज्यादा वैल्यूज भी असाइन कर सकता हूं. लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ लाइक हैविंग दिस 5 ब्लू फ्लावर्स, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक ब्लू फ्लावर को ड्रॉ करके ना बच्चों, मैं एक ब्लू फ्लावर को ड्रॉ करके, दिस इज अ फ्लावर एंड आई कैन से दैट एक ब्लू फ्लावर आएगा तो दैट मीन्स इट इज 5 फ्लावर्स. सो सिमिलरली अगर मैं इसे 2 ब्लू फ्लावर्स को ड्रॉ करूंगा देन इट विल बी 10 फ्लावर्स. तो यहां पे हम स्केल भी डिफाइन कर सकते हैं आराम से. एंड दिस इज द इजीएस्ट वे टू रीड अ ग्राफ इन डेटा हैंडलिंग, दैट इज पिक्टोग्राफ. क्योंकि आपको टेबल ऑलरेडी आता है इसीलिए. ठीक है. सो नाउ व्हाट डू वी डू बच्चों? वेरी वेरी सिंपल. पिक्टोग्राफ से ना हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलिए देन लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. एवरीबॉडी लुक एट दिस. लुक एट दिस. यहां पे स्केल दिया गया है 1. एक पिक्चर आएगा बुक का तो दैट मींस 1 बुक. स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो कॉम्प्लिकेशंस. तो यहां पे क्वेश्चन क्या है, विच रो हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स? वेरी सिंपल. रो 4 हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स. क्योंकि वी डोंट इवन हैव टू काउंट, जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी कैन से दैट रो 4 इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स. इजी था. So now students we also have one more thing
क्या करना है हमें, मान लो पिक्टोग्राफ में ना हमें आधा चीज रिप्रेजेंट करना है, तो आप आधा पिक्चर ड्रॉ करोगे। दैट इज वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ रेंज। तो यहां पे देखो बच्चों 1.5 दिया गया है, यहां पे एक कपकेक का मतलब है 10 कपकेक। सो इफ आई हैव 1.5 दैट मीन्स व्हाट, आई हैव 10 प्लस half of 10, half of 10 is 5, so 15 cupcakes is what we are having. So आधा पिक्चर का मतलब आधा ऑफ योर रेंज। तो अगर आपका रेंज बोल रहा है 20 कपकेक, तो आधा कपकेक क्या हो जाएगा, 20 का आधा, दैट इज 10। सो दिस इज अनदर थिंग यू हैव टू रिमेंबर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इन फैक्ट आई वॉन्ट यू ऑल टू आंसर टू दिस क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। बच्चों कॉमेंट करिएगा एंड मुझे बताइए हाउ मेनी मोर बुक्स, how many more books are there in row 2 in comparison to row 3? So this is row 2, this is row 3. row 2 में कितने ज्यादा बुक्स हैं in comparison with row 3, ये आपको बताना पड़ेगा in the comment box बच्चों। And yes, now last thing everyone, I'm sure अभी तक हमने क्या क्या सीखा, अभी तक हमने डेटा हैंडलिंग क्या होता है, बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या चीजें होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी इन दी बार्स एंड विड्थ, जो गैप रहेगा बार्स के बीच में वो सेम रहना चाहिए, स्केल को डिफाइन करना चाहिए, हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल वी स्टडीड इन बार ग्राफ। And then comes our pictograph. In pictograph, what we studied, how to define a scale, what does half a picture represent in a scale, and pictograph is easy to read. So this is what we have understood. So now students, अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है in a live class, then you can do one thing. You can join our 6 days booster course, जहां पे आपको 3 मैथ और 3 साइंस के क्लासेस मिलेंगे फ्रॉम ग्रेड 3 टू ग्रेड 8। सो जो भी ग्रेड्स में आप हो उस ग्रेड को सेलेक्ट करके डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आपके पेरेंट्स के थ्रू रजिस्टर करवा सकते हैं थ्रू आवर 1 वीक डेमो लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस अटेंड करो एंड लाइव क्लासेस में मेंटर का सपोर्ट भी लो एंड ऑल द अदर डिटेल्स यू आर एबल टू सी इन हियर बच्चों। 6 डे का लाइव क्लास होगा, इंग्लिश और मैथ का फोकस रहेगा, बोथ स्कूल ओलंपियाड का फोकस रहेगा, यहाँ पे हर दिन क्विजेस रहेंगे, बैजेस रहेंगे, सर्टिफिकेट भी रहेगा बच्चों। ओके, सो व्हाट इज द वेट फॉर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू लेट मी नो if you have liked this video, which other topic you want to learn from me next. I will meet you all again. Until then, bye bye, good night for all my dear lovely super kids.